चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम सीखने वाले हैं विद एग्जांपल्स एंड वी स्टार्ट नाउ। दिस इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल टेक्निक, मतलब हम सुनेंगे भी देखेंगे भी और लिंक लिख के सभी वर्ड्स को याद करेंगे। देखिए कैसे, बहुत मजेदार तरीका है। पहले हमारे आगे एक वर्ड आ रहा है ब्रेजन। नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स। ब्रेजन, ब्रेजन का मीनिंग होता है निर्लज, बेशर्म, निर्लज। बेयर फेस्ड भी कहते हैं इसे, शेमलेस भी कहते हैं, निर्लज। सुना होगा, हिंदी में बड़ा कॉमन वर्ड है निर्लज। अच्छा, इसे कैसे याद करना है, देखिए। ब्रेजन, बड़े जन, बड़े जनों के सामने ड्रामेबाजी मत किया करो भाई साहब। बड़े जनों के सामने, ये बड़े जन है हमारे, बड़े जनों के सामने ब्रेजन काम नहीं, ब्रेजन काम नहीं। तो लिखना है ये आपको। कल से जो हमारी ऐप पे जो एडमिशन ले लेंगे उन्हें इसकी पीडीएफ फाइल भी मिला करेगी, ठीक है। कल से तो आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। ब्रेजन वर्ड को यूज कैसे करना है, सेंटेंस को देख लीजिए। आगे से आपको ये सेंटेंस लिखना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी पीडीएफ फाइल में मिलेगा आपको, ओके। द मूवी वॉज सो ब्रेजन इन इट्स सटायर दैट मेजर स्टूडियोज वुड नॉट टच इट, ओके जी। अगला वर्ड है हमारा फुरौर। सुना है कभी फुरौर? इसमें अरविंद जी इस क्लास में वोकैब के अलावा कुछ और भी होगा, वो मैं अभी कराऊंगा, आपको दिख जाएगा, बने रहिए बस हमारे साथ। फुरौर का मीनिंग होता है हंगामा, इट्स पेंडेमोनियम, इट्स एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, फुरौर। अच्छा, कैसे याद करना है इस वर्ड को? फुरौर, फुरौर, फुरौर। एक गाड़ी होती है फरारी, फरारी कार वाले फुरौर कर रहे हैं। देखिए जी, वो फरारी कार वाले फुरौर कर रहे हैं, फरारी कार वाले फुरौर कर रहे हैं, लिख लेंगे आप। हाँ, देखिए, द बुक कॉज्ड अ फुरौर अक्रॉस द कंट्री। इस बुक ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लॉग का मीनिंग होता है चाबुक से मारना, विप या लैश भी कहते हैं, इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है, ठीक है जी। अच्छा, कैसे सीखना है? फ्लॉग आजकल सर्दियों में पड़ती है धुंध, और धुंध को कहते हैं फॉग। अगर यहां एल ना होता तो आप इसे फॉग पढ़ते, है ना। ये देखिए जी, फॉग में फ्लॉग लगा रहा है, ये फॉग में यानी कि धुंध में फ्लॉग, चाबुक लगा रहा है। लैशेस या विपिंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फाइन, तो ये फॉग हो गया हमारा लिंक और ये फ्लॉग हो गया हमारा मेन वर्ड। फाइन, देखिए, यू ऑफन फ्लॉग योर मेन हु कैरी आउट योर ऑर्डर्स। अक्सर जो लोग आपके ऑर्डर मानते हैं, कैरी आउट का मीनिंग होता है आज्ञा का पालन करना। जो आपके आदेश का पालन करते हैं अक्सर आप उन पे फ्लॉग करते हैं, यानी कि हंटर मारते हैं, ओके। नाउ एस्केलेट का मीनिंग होता है बढ़ना। पिछली क्लास में मुझे याद है जब मैंने आपकी डेमो क्लास ली थी तो उसमें बर्गर से याद किया था बर्जियन, याद है ना। मशरूमिंग, बर्जियन, बर्गर का प्राइस या बर्गर की सेल बर्जियन हो रही है। आज एस्केलेट हो गया, बढ़ना। इसे इंक्रीज, एक्सपेंड या इंटेंसिफाई भी कहते हैं। अब इसे याद कैसे करना है, आइए देखते हैं। एस्केलेट, अरे कभी मेट्रो पे गए हो या किसी 5 स्टार होटल में गए हो तो एस्केलेटर्स होते हैं, वो कहते हैं ना चलने वाली सीढ़ियां, है ना। तो वो क्या एस्केलेटर्स होते हैं, वो भी तो चलते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बट पिक्चर पूरी देखिएगा एक बार, कम ऑन, ये देखिए पिक्चर देखिए, मैं पीछे हो जाता हूं। एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं। एक बार और, ये भाई साहब आ रहे हैं शरीफ बनकर, और ये 1 2 3, ओ माय गॉड, ये क्या किया? एक बार और देखते हैं। ये भाई साहब बिल्कुल शरीफ बनकर मनोज कुमार बनकर नीचे आए, और ये क्या किया? वाओ। सो एस्केलेटर्स एस्केलेट हो रहे हैं। एस्केलेटर हमारा लिंक है, ये हमारा मेन वर्ड है, ठीक है जी। कूल, ओके। एंड नाउ सेंटेंस देखते हैं। ऑस्ट्रिया वॉज द फर्स्ट टू गो टू वॉर इन द जुलाई क्राइसिस विच अल्टीमेटली एस्केलेटेड इनटू वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 की ओर जो बढ़े थे, किस वजह से? ऑस्ट्रिया वॉज द फर्स्ट टू गो टू वॉर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। रिवीजन का समय हो गया, रिवीजन, कम ऑन। हमें पहचानना है ब्रेजन का मीनिंग क्या है जी। ब्रेजन नंबर 1 है, लिखकर बताइए कमेंट में
कि नंबर 1 का मीनिंग आपको क्या याद आ रहा है? कम ऑन, नंबर 1। नंबर 2 फुर्र है, नंबर 2 का मीनिंग अगर याद आ रहा है तो बता दो। नंबर 3 फ्लॉग है, अगर याद आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिए लिख के। नंबर 4 इज एस्केलेट, इसका भी बता दीजिए, ठीक है जी। चारों का मीनिंग बता दीजिए। आई एम वेटिंग। सीट। गैलेंट्री सुना है कभी? कल 26 जनवरी है, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं आज रात को, इट्स रिपब्लिक डे ईव। आज शाम को बहुत सारे बच्चों को गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, वीरता के अवार्ड मिलते हैं, पता है ना? करेज, ब्रेवरी, डेयरिंग। ब्रेवरी तो बड़ा कॉमन वर्ड है, सुना होगा, ठीक है। तो गैलेंट्री मुझे तो दिखाई दे रहा है एंट्री। कैसे याद करना है? देखिए जी, जासूस एंट्री के लिए गैलेंट्री दिखा रहे हैं, जासूस गैलेंट्री के लिए, एंट्री के लिए गैलेंट्री दिखा रहे हैं, और एंट्री हमारा यहां पर लिंक है, ये हमारा मेन वर्ड है। फाइन, एंट्री के लिए गैलेंट्री। कूल। लिखना है आपको, लिखना है प्रॉपर। कल से आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिंक के लिखने पड़ेंगे, ना वर्ड, ना मीनिंग, ना सेंटेंसेस। कल से आपको इसकी हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। ये देखिए जी, गैलेंट्री, द सुपर्ब गैलेंट्री ऑफ द ट्रूप्स मेड इट सक्सेसफुल एंड गॉट विक्ट्री। ट्रूप्स क्या होता है? वो जो पूरा जत्था होता है पूरी सेना का, ठीक है, ओके। तो वीरता जो थी ना, सुपर्ब जो वीरता दिखाई थी हमारे सैनिकों ने, उसे इसे सक्सेसफुल बना दिया और जीत हासिल की, गॉट विक्ट्री। फाइन, चले आगे। नाउ देखिए जी, ब्लैक गार्ड, कभी सुना है वर्ड ब्लैक गार्ड? इसका मीनिंग होता है बदमाश, विलेन, स्काउंड्रल। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, लगभग जब मैं आपको इसके सिनोनिम कराऊंगा तो 10 है, ठीक है। ब्लैक गार्ड। अच्छा, वैसे सब ब्रेक करते हैं, गार्ड तो होता है ना स्कूल का, घर का, ऑफिस का गार्ड। ब्लैक, ये जो ब्लैक कलर का गार्ड है ना, ये बड़ा बदमाश है, ठीक है। तो लिखिए, दिस ब्लैक गार्ड इज ब्लैक गार्ड, दिस ब्लैक गार्ड इज ब्लैक गार्ड। गाइस, एक चीज मैं अपनी क्लासेस में बताता हूं, जो लोग नए होते हैं, आप में से अगर कुछ लोग नए हैं तो बता देते हैं कि हम जितने वर्ड्स करा रहे हैं इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए या किसी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके बाहर वर्ड नहीं आएगा। और वोकेबलरी के बना एग्जाम में जाना पाप के बराबर है, बिकॉज जो लोग 3, 4, 5 नंबरों से रह जाते हैं, मैंने तो देखा है 0.25 या 0.5 नंबर से भी रह जाते हैं बच्चे, है ना। तो वोकेबलरी का ही सारा श्रेय जाएगा। क्या? यू हैव टू गिव ऑल योर क्रेडिट टू वोकेबलरी, बिकॉज वोकेबलरी करने के बाद आपके 20 मार्क्स इंग्लिश में बढ़ जाते हैं। यहां तो एक एक नंबर पे सिलेक्शन रुका पड़ा है और यहां 20 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश बोलने के लिए इसका अलग यूज, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, आर्टिकल, ऐसे राइटिंग के लिए इसका यूज ही तो होना है, ठीक है। ये देखिए जी, ब्लैक गार्ड को कैसे यूज करना है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अनदर ब्लैक गार्ड आर यू? तुम किस तरह के बदमाश हो, इसका मीनिंग ये है। चलिए, अब वैंगार्ड आ गया। वैंगार्ड का मीनिंग होता है अग्रदल, सबसे आगे, या लीडर भी कह सकते हैं। अग्रदल, फोररनर या प्रीकर्सर। फोररनर तो सुना भी होगा, है ना। तो वैनगार्ड, हमारा वर्ड जो लिंक है वो है गार्ड। कौन सा गार्ड? वैन का गार्ड, वैनगार्ड। ये देखिए, ये वैन का जो गार्ड है ना, ये वैनगार्ड है। कैसे आ रहा है? वैन का जो गार्ड है ये वैनगार्ड है, ठीक है ना। बिल्कुल वे सिंपल वे में वैन खुलती है, आता है। वैन का ये जो गार्ड है ये वैनगार्ड है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? वैन का जो गार्ड है ये वैनगार्ड है। तो वैन और गार्ड हमारा हो गया लिंक। वैन का गार्ड, वैनगार्ड। ओके, देखिए यूज कैसे करना है। टॉक रेडियो इज ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग द वैनगार्ड ऑफ द कंजर्वेटिव मूवमेंट। कंजर्वेटिव मूवमेंट चली थी, जो आंदोलन चला था, उसमें सबसे आगे टॉक रेडियो ही रिगार्ड किया जाता है एज बीइंग द वैनगार्ड, अग्रदल के रूप में। फाइन, इजी। इंग्लिश बहुत इजी है, हमने ऐसे ही से मुश्किल बनाया हुआ है। देखिए, अगला वर्ड आया है एक्मे। एक्मे का मीनिंग होता है शिखर, सबसे ऊपर, टॉप, टॉप, पीक, पिनाकल, शिखर। कुछ लोग तो खाते भी हैं शिखर, है बैट, खाने वाला नहीं है, ये चोटी वाला एक्मे, एक्मे। और हमने एक चोटी देखी,
एक चोटी देखी एक्मे, उस पे पड़ी हुई थी लैक्मे, देख लो जी। तो एक्मे इज ऑन द लैक्मे। टॉप पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है चोटी पे, लैक्मे। तो लैक्मे जो ब्यूटी क्रीम होती है वो क्या है जी, हमारा लिंक है। लैक्मे इज ऑन द एक्मे। आर मेन वर्ड इज एक्मे। एक्मे हमारा मेन वर्ड है। टॉप, पिनेकल, सबसे ऊपर, इसे एपोजी और समिट भी कहते हैं। कूल, फाइन। नेक्स्ट, इसका यूज तो देखें यार, देखिए विराट इज एट द एक्मे ऑफ हिज करियर। विराट कोहली इस समय अपने करियर के टॉप पर है, मतलब जितना ऊपर हो सकता था वो है, इससे ऊपर तो कोई होता ही है ना। ये देखिए जी, रिवीजन का समय हो गया और अब मजा आएगा अगर आप इनका आंसर करें। देखिए ब्लैक गार्ड नंबर 1 पे है, इसका मीनिंग बताइए बिना देखे। नंबर 2 पे है वैनगार्ड, दोनों में ही गार्ड आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक वो है और एक वो, ओके। नंबर 3 पे है जी हमारा एक्मे। नंबर 4 पे है हमारा गैलेंट्री। कल 26 जनवरी पे मिलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। कम ऑन बताइए गाइस।